6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 ये वो दो दिन थे जब इंसानों पर इस्तेमाल होने वाला पहला और आखिरी न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किया गया था। ये दुनिया का वाहिद शख्स है जो इन दोनों न्यूक्लियर अटैक्स को झेल कर भी जिंदा रहा। क्या कुदरत इस पर मेहरबान थी या मौत इसको ढूंढ ही नहीं पाई। कश्मीर टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ये दुनिया का खुशनसीब शख्स भी है और बदनसीब भी। जापान से ताल्लुक रखने वाला त्सुतोमु यामागुची नामी ये शख्स नेवल इंजीनियर की जॉब करता था। 1945 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद चुका था। एयर रेड के दौरान अमेरिका ने जब पहला बॉम्ब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था तो यामागुची उस वक्त किसी कारोबारी सिलसिले में इसी शहर में आया था और उसने बॉम्ब गिरते देख लिया था। वो जख्मी हुआ मगर बच गया। 3 दिनों बाद 9 अगस्त 1945 को यामागुची ने दूर फलक पर एक धुएं की छतरी बुलंद होती देखी। वो जमीन पर लेट गया। ये नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया गया था। इस हमले में भी यामागुची महफूज रहा, लेकिन इस हमले के बाद उसे एक कान से सुनाई देना बंद हो गया और वो कुछ दीगर बीमारियों का शिकार रहा और फिर 93 इयर्स की एज में यामागुची का इंतकाल हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल हुए थे जब अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था। जापान 80% ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने जापान के सामने ये कंडीशन रखी, पहले चाइना से उसको कब्जा छोड़ना पड़ेगा, तब जाके उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। अगर जापान चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता, पूरी दुनिया समझती इसने हिटलर की सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने सरेंडर कर ली। दूसरी तरफ ऑयल था, जिस वजह से जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना मुश्किल हो चुका था क्योंकि जापान से ऑयल भी नायाब हो चुका था। जापान ने फैसला किया वो चाइना से अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। जापान हमेशा से एक आजाद मुल्क रहा है। जापान की एक सोच ये भी थी कि हमला होने से पहला हमला कर दिया जाए। लिहाजा जापान ने अंदर ही अंदर प्लान बनाया कि वो अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पर एक सरप्राइज अटैक करके पूरी बेस ही तबाह कर देंगे। 7 दिसंबर 1941 की सुबह को 7:57 AM पर 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने पर्ल हार्बर पर हमला बोल दिया। जापानीज एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप ने बमबारी शुरू कर दी। 45 मिनटों तक ये पर्ल हार्बर बेस पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। अमेरिका जो पहले ही इस सरप्राइज अटैक से लाइल्म था, उन्होंने समझा शायद हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनटों बाद जापानीज एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बची कुची बेस को भी गोले बरसा कर तबाह कर दिया। ये हमला 1 आवर 15 मिनट्स तक जारी रहा, जिसमें जापान अमेरिका पर हावी दिखाई दे रहा था। इस हमले में अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 से ज्यादा प्लेन्स को देखते ही देखते तबाह कर दिया गया था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर बेस हमले के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला कर डाला और उनके खिलाफ साफ अल्फाज में जंग का ऐलान कर दिया। 4 महीनों के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला कर दिया जैसे जापान ने पर्ल हार्बर बेस पर किया था। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो पर बम्बों की बरसात कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया जाने वाला पहला अटैक था। अगले 4 सालों तक ये जंग मुसलसल चलती रही। इस जंग में अब अमेरिका जापान पर भारी पड़ चुका था। दूसरी तरफ जापान था जो किसी भी सूरत हार नहीं मान रहा था। 26 जुलाई को अमेरिका, रशिया और फ्रांस की कॉन्फ्रेंस में जापान को हथियार डालने को कहा गया और बड़ी तबाही की धमकी भी दी गई। आखिरकार 6 अगस्त 1945 की सुबह के ठीक 8 बजे जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस जहाज ने 4400 केजी वजनी लिटिल बॉय नामी बम हिरोशिमा के शहर पर गिरा डाला। इस जहाज के पायलट का नाम बॉल तिब्बत था। जापानीज लीडर्स की तो जैसे कयामत आ चुकी थी और 9 अगस्त के ठीक 11:02 पर फिर से यही जहाज बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस नागासाकी के ऊपर 4670 केजी वजनी न्यूक्लियर बम गिरा देता है। ये मार्क 3 बम था जिसका कोड नेम फैटमैन रखा गया था। इस जहाज के पायलट का नाम चार्ल्स स्वेनी था। ये वो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे जो इंसानों पर होने वाले पहले और आखिरी न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। इन 2 न्यूक्लियर अटैक्स में तकरीबन 2,60,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन 2 हमलों के बाद 2 सितंबर 1945 की सुबह 9:02 पर जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर ली और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया। यामागुची ने अपने हर इंटरव्यू में यही बात बोली, एटम बम इंसानों का खुद का बनाया हुआ खुद का ही दुश्मन है। उम्मीद है कश्मीर टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।
ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں.